का दुख दूर हो गया, ये बात कोई बड़ी आश्चर्य की नहीं है। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भगवान की कथा सुन ले और कथा सुन करके उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कोई आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुन करके अपना उद्धार कर सकता है, भगवान को पा सकता है? सनकादि मुनियों ने कहा, नारद जी आप पापी की बात करते हो, बाकी पापी की बात छोड़ो। जो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ पाप ही पाप किया हो, क्रोध की अग्नि में मृत्यु पर्यंत जला हो, और उस आदमी की यदि अकाल मृत्यु हो जाए, वो प्रेत बन जाए, और वह प्रेत की योनि में जाने के बाद भी अगर कथा सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोले महाराज ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आई, ऐसे प्राप्ति हो जाएगी? कैसे हो जाती है आप बताओ ना मुझे, किसको हुई है आज तक? सनकादि मुनि कहने लगे कि एक तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण के, वो ब्राह्मण तो स्वयं तो कर्मकांड का पंडित थे, पांडित्य कर्म किया करते थे, स्वयं तो बड़े सीधे साधे, लेकिन उनकी पत्नी उनके विपरीत, बिल्कुल उल्टा। पंडित जी जो सोचते उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत थी उनकी पत्नी। ये सीधे साधे तो वो तो महाराज महाकुटिल, इधर की बात उधर लगा देती, उधर की बात इधर लगा देती, दोनों के घर में जब झगड़ा हो जाता तब उसका भोजन पचता था, ये उसकी आदत थी। और सही बात है महाराज, ऐसा होता है किसी किसी के यहाँ। पतिदेव जितने सीधे होंगे देवी जी उतनी ही विपरीत। पतिदेव जो कहेंगे देवी जी वही कार्य उल्टा ही करेंगे। एक बार की बात बताते हैं, एक सेठ जी थी, तो सेठ जी महाराज अपनी पत्नी से जो कुछ भी कहें वो बिल्कुल उल्टा करें। सेठ जी बड़े परेशान हो गए पत्नी से। एक दिन ऐसे कहीं कथा हो रही थी तो जाकर के उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जो मेरी पत्नी है ना, ये बिल्कुल मेरे विपरीत है, मैं इससे जो कुछ भी कहता हूं ये उल्टा ही करती है। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आप चिंता क्यों करते हैं, आप सीधा की जगह उल्टा बोलना प्रारंभ कर दीजिए, सीधा अपने आप हो जाएगा। अगर वो उल्टा ही करती है तो जो आप कराना चाहते हैं उसका उल्टा बोलिए, सीधा अपने आप करेगी। सेठ जी कहने लगे, वाह रे प्रभु बड़ी अच्छी युक्ति आपने दी। आए घर पर आकर के कहने लगे, देवी जी पड़ोस में भगवान की बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है, लेकिन हम लोग ये कथा उथा कभी नहीं सुनेंगे, इस कथा में रखा क्या है? पत्नी ने कहा, कथा में रखा क्या है? बोले अब तो ये कथा जरूर होगी, और दूसरे के घर पर नहीं बल्कि हमारे घर में आयोजन होगा, पंडित जी को बुलाया जाएगा और भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। घर पर पंडित जी को बुलाया गया, भगवान की कथा होने लगी। एक दिन की बात, सेठ जी के जितने मित्र थे सब हरिद्वार की तरफ गंगा जी का स्नान करने के लिए जाने लगे। सेठ जी के मन में हुआ हम भी गंगा स्नान करने जाए। घर पर आए, आकर के कहने लगे, देवी जी हमारे जितने मित्र हैं सब गंगा स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन हाँ हम लोग नहीं जाएंगे, इतनी ठंडी का महीना है, मकर संक्रांति का दिन, जनवरी के महीने में गंगा स्नान करेंगे तबीयत बिगड़ जाएगी, नहीं जाना है हम लोगों को। देवी ने कहा, कैसे नहीं चलोगे? अब तो तुरंत रिजर्वेशन टिकट, और हम लोग चलेंगे गंगा स्नान करने और हर की पौड़ी में जाकर ही डुबकी लगाएंगे। सेठ जी प्रसन्न हो गए मन में और चल दिए गंगा जी की तरफ। हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहले सेठ जी गए, जाकर के सेठ जी स्नान किए, और स्नान करके वो किनारे स्नान करके लोटे से लौटे, और लौट करके आज उनके मुख से सीधी बात निकल गई। सेठ जी ने कहा, देवी अंदर मत जाना स्नान करने, लहरें तेज हैं, लहर की गति तीव्र है, ऐसा ना हो कि तुम बह जाओ इसमें। सेठानी ने कहा, आप डरपोक, आप किनारे बैठकर स्नान करो, हम तो हर की पौड़ी में गंगा जी के बीच में ही जाकर नहाएंगे। और आज सेठानी जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई, लहरों के साथ बह गई। सेठ जी जोर से चिल्लाए, बचाओ मेरी पत्नी डूब गई। जितने भी वहां पर सुरक्षा वाले थे सबने जाल फेंकना प्रारंभ किया। किधर? बोले जिधर लहर जा रही है। सेठ जी ने कहा, आप लोगों के पास बुद्धि नहीं है।
सबने कहा बुद्धि नहीं, इसका मतलब? सेठ जी ने कहा ये जो मेरी पत्नी है ना, ये जीवन भर उल्टा ही चली है, और ये जो लहरें जिधर जा रही उधर तो कभी नहीं बही होगी, ये तो उल्टा ही बही होगी, इधर लगाओ जल्दी से जाली। महाराज किसी किसी की आदत होती है वो उल्टा ही चलता है। उसी प्रकार पंडित जो तो बड़े सीधे साधे, लेकिन देवी जी महान कलही, क्लेश करने वाली, झगड़ा करने वाली। इनके घर में ऐसी पत्नी होने के बाद भी श्री आत्मदेव जी महाराज उसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। इनके घर में सब कुछ है, धन है, परिवार है, लेकिन उस परिवार में एक कमी है, इनके यहां एक संतान नहीं है। इनके गांव वाले इनके घर आते और आकर के कहते, सेठ जी जो धन कमा रहे हो आप, ये धन किस काम का है आपके लिए, जब आपके पास कोई संतान नहीं है, आखिर क्या होगा इस धन का? सेठ जी के यहाँ ना तो कोई संतान है, और एक गैया सालों से खड़ी है, उसके कोई भी बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। और बोले महाराज दूसरे के घर से तुलसी का पौधा लाते, घर पर जैसे ही लगाते तुलसी का पौधा सूख जाता। ये दशा है इनकी। एक दिन आत्मदेव जी महाराज विचार करते कि मेरे घर पर तुलसी का पौधा नहीं रहता, वो सूख जाता है, एक गैया बधी है, उसके भी कोई बछड़ी बछड़ा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हो रहा है। सेठ जी ने कहा पता नहीं किस जन्म का मैं पाप भुगत रहा हूं, मैं आज इस परिवार को छोड़ दूंगा। एक दासा द्विजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनो गता। आज ब्राह्मण देवता घर को छोड़े और घर को छोड़ करके गए जंगल में जाकर के एक किनारे बैठ करके रो रहे हैं। उसी समय एक संत गुजर रहे थे वहीं से। संत ने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है, सिखा रखे हुए हैं, इसका मतलब ज्ञानी ब्राह्मण है, हो सकता है ये भगवान की प्राप्ति के लिए आया हो, चलो चल करके इसका कुछ मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हम संतों का तो कर्तव्य ही यही है। संत भगवान आए और आकर के कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों हो, क्या हुआ आपको? ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु मैं क्या बताऊं, पता नहीं किस जन्म का पाप मेरे पीछे पड़ा है, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे घर में धन की कमी नहीं रही, मैंने बहुत वैभव सामग्री इकट्ठा कर लिया, लेकिन महाराज मेरे पास एक संतान नहीं है, मैं बड़ा अभागा हूं। मैं विचार करता हूं कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो मुझे मेरा तर्पण करने वाला कौन होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा? मैं बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता आप किस चक्कर में पड़े हो? आपको लगता है कि बालक में सुखी है, सुख है, संतान में सुख है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र, और उन 60,000 पुत्रों में कोई भी उनके अंत समय में नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ धरती के इस कोने से लेकर उस कोने पर जिसका राज्य था, ऐसे महाराज दशरथ जब उनके मृत्यु का समय आया तो परब्रह्म जैसा पुत्र जिनके पास है, उनका पुत्र मरने के समय उनके मध्य नहीं है, उनके पास नहीं है। संतान में सुख है, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु संतान में जो सुख होता है ना, ये गृहस्थ ही समझ सकता है, आप बाबा बैरागियों को क्या मालूम होगा? आप तो घर परिवार छोड़ चुके हो ना। घर में एक बालक जब किलकारियां भरता है तो महाराज हृदय प्रफुल्लित हो जाता है।
हृदय गदगद हो जाता है। मुझे तो एक संतान चाहिए, और आज उन संतान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रभु आप मुझे एक संतान दिला दीजिए। संत ने कहा पागल हो गए हो आप इस संतान के आशा को छोड़ दो, संतान की पाने की इच्छा को, आशा को छोड़ो, क्योंकि अगर आप आशा रखते हो तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम। आशा में ही परम दुख है और निराशा में ही परम सुख होता है। और सत्य बात है भैया, लेकिन ये आशा छूटे कहाँ? हम हैं, आप हैं, कोई भी है, ये आशा छोड़ने वाले कभी भी नहीं है। ये हमेशा कोई ना कोई आशा रखते ही रहते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, मरने का समय आ गया। पहले आशा था कि बेटे का विवाह हो जाए, बेटा का विवाह हुआ तो कोई नाती पोता हो जाए, नाती पोता हुए तब सोचते उसका भी विवाह हो जाए। मरते मरते आशा नहीं छूटता। अंगम गलितं पलितं मुंडं दशनदीनं जातं तुंडं वृद्धो जाति गृहीत्वा दण्डं तदपि नमोच त्यासापिण्डं तदपि नमोच त्यासापिण्डं। शरीर गल गया, अंग शिथिल हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, बाल पक गए, 32 के 32 दांत खत्म, कोई रहे नहीं, कान से सुन नहीं पाते, आंख से देख नहीं पाते, पैर से चल नहीं पाते, हाथ से कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े कोई ना कोई आशा जरूर कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। आशा नहीं छूट रही है, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई आशा हमेशा बना रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आशा किए बिना कोई रह नहीं सकता। ये आशा एक शब्द बना है ना, तो करे बिना तो रह नहीं सकते। पुत्र से आशा करोगे, बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा धन देगा, और अगर पुत्र बिगड़ जाता है तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने आशा किया है कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बिगड़ गया तो दुख होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसारियों से आशा करोगे तो संसार जो है, ये संसार दुख का घर है, और दुख के घर में रहने वालों से यदि आप आशा करते हो तो ये दुख देंगे। और परमात्मा बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, आनंद की सिंधु हैं, उनसे यदि आशा करोगे तो उनके पास दुख नहीं है, वो तो सुख देंगे, आनंद देंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया कि आशा ही के राम जी से दूजी आशा छोड़े, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए, आशा ही के राम जी से दूजी आशा छोड़े, आशा एक राम साधु संग राम रंग अंगे अंग रंगी, साधु संग राम रंग रंगी, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रही, सीता राम
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। दुनिया की आशा को छोड़ो और राम के चरणों में आशा करो। और जिस दिन आप राम के चरणों में आशा रख लिए उस दिन सारा का सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। और सही बात है भैया, हमारा अपना इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर आशा करना है तो परमात्मा से करना ही चाहिए। एक प्यारा सा भजन है, आइए हम सब चलते हैं। कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा नहीं करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा नहीं करना। अब कोई ना हो अपना, सिया राम कहाँ करना। कोई न हो जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहाँ करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम का अपना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा नहीं दोनों हाथ उठाओ, भाव से ताली बजाओ ना। बन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते गए, और हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, याद किया करना। वो आप ही आएंगे, बस याद किए करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा नहीं करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संसार के लोगों से आशा नहीं करना है। इस संसार में कोई अपना है तो वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। संत समझा रहे हैं तब तक महाराज आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये आप संतों के अंदर, महात्माओं के अंदर सबसे बुरी आदत यही होती है कि थोड़ी सी परेशानी अपनी बताओ तो आप लोग आध्यात्म सुनाना प्रारंभ कर देते हो, आप प्रवचन देना प्रारंभ कर देते हो।
मुझे ये प्रवचन नहीं सुनना। फिर बोले मुझे तो पुत्र चाहिए। और मैंने सुना है कि संत जो बात कह देते हैं, संत का जो वचन है वो परमात्मा भी नहीं टालते हैं। और आज आपको हमें आशीर्वाद देना होगा पुत्र की प्राप्ति की, मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा, संत ने कहा कि ब्राह्मण अभी तक मैं कह नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा। तू पुत्र मांगता है, तू इस जन्म की बात करता है। अरे सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। तो 7 जन्मों तक चाहे जितना प्रयास कर ले, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, संतान मिलने वाला नहीं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं एक जन्म की सुनकर के तो इतना परेशान था, और 7 जन्मों की भविष्यवाणी आपने कर दी, हमें तो अब इसी जन्म में चाहिए। और यदि आज आपने हमें पुत्र नहीं दिलाया तो मैं अपने सर को आपके चरणों में पटक करके आज अपना प्राणों का परित्याग कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा ही, और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अच्छा, संत ने कहा वाह रे भैया, अच्छे भले घूमते टहलते जा रहे थे, हमने सोचा हो सकता है भगवत प्राप्ति की कामना इनके अंदर हो, और मैं मार्गदर्शन करने आया। मैं संत था, और संत यदि किसी के ऊपर दया न करे तो कहावत है कि दया न करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। दया न करे तो कसाई कहे जाए, दया करने आए तो आफत। ब्रह्म हत्या फ्री में मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक फल निकाले, और फल निकाल करके हाथ में पकड़ा, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और तुम्हारे घर में भी 1 साल के अंदर एक पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। प्रभु कुछ नियम है कि ऐसे लेकर जाए खिला दे? बोले नियम तो है ही है, सत्यम शौचम दयादान एक भक्तम तो भोजनम। सत्य का पालन करना होगा, शुद्ध रहना होगा, दया करना होगा, दान करना होगा, और रोज एक भक्त को बुला करके भोजन कराना पड़ेगा। ठीक है महाराज, कोई कमी नहीं है, घर में सब हो जाएगा। आत्मदेव जी महाराज दौड़े, आकर के दरवाजा खटखटाए, देवी दरवाजा खोलो। धुंधली आकर के दरवाजा खोलती है, क्या बात है? भड़क उठी पति के ऊपर, क्यों आए हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आत्मदेव जी कहने लगे देवी देखो मैं एक फल लाया हूं। धुंधली ने कहा रोज पूजा करवा के कहीं ना कहीं से फल लाते हो, कौन से बड़े आश्चर्य की बात है, चिल्लाने लगे फल ला करके। जहां पूजा करवाते हो तहां फल मिलता है आपको। आत्मदेव जी कहने लगे देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, ये एक संत ने दिया है, और अगर इस फल को तूने खा लिया तो हमारे घर में भी बालक का जन्म होगा, हमारे घर में भी पुत्र की किलकारियां गूंजेंगी। देवी इस फल को तुम खा लो। धुंधली ने सोचा कि देखा जाएगा, हाथ में फल को लेती और कहती है आप जाओ यहां से, अब मैं बढ़िया से नहा धोकर के शुद्ध होकर के इस फल को खाऊंगी, आप निश्चिंत होकर के जाओ। आत्मदेव जी तो चले गए, लेकिन धुंधकारी उस फल को लेकर बैठी, और फल को लेकर बैठ करके वो विचार करने लगी इस फल को खाएं कि ना खाएं। हमने सुना है कि जब बालक गर्भ में आ जाता है, संतान गर्भ में आ जाता है तो शरीर भारी हो जाता है, और हमारा शरीर भारी हुआ और कहीं घर भूकंप आ गया तो सब तो गांव से बाहर निकल जाएंगे, मरना तो हमारा होगा। और हमने और कहीं बाढ़ आ गई तो सब तो भाग निकलेंगे यहां से, गांव से, शहर से, मरना हमारा हो जाएगा। इस प्रकार के विचार कर रही थी। फिर विचार करते करते एक बात उसके मन में बैठ गई कि हमने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के गर्भ में 12 साल तक रहे, और मेरा बालक कहीं 1-2 साल और रह गया तो हमारा तो मरना हो जाएगा। इतना सब कुतर्क करने के बाद आज धुंधली ने फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षित। इतना कुतर्क किए कि आखिर में उसका एक ही निर्णय होता है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगा।
फल को नहीं खाई। तब तक आज उसकी बहन पहुंच गई और बहन ने कहा, अरे बहन धुंधली, इतनी चिंतित क्यों है? धुंधली ने कहा, बहन क्या करें, मेरे पति देव किसी संत ने इनको फल दे दिया और कहते हैं इसे खा लोगी तो पुत्र हो जाएगा। धुंधली की जो बहन थी उसकी नजर धुंधली के धन पर थी। तो उसने कहा, देवी फल वल से पुत्र कभी नहीं, फल से पुत्र कैसे हो जाएगा? और रही बात ये महात्माओं की, तो महात्मा लोग कहीं ऐसा ना हो आपको वशीकरण वाला फल दे दिए हो मंत्र मार के और आप फल खा लो, बस में आ जाओ, सारा धन उन्हें ले जा करके दे दो। इस फल को कभी मत खाना। धुंधली ने कहा, बहन तब क्या करूं? धुंधली की बहन कहती है, देवी चिंता क्यों करती हो, हमारे गर्भ में संतान है, जो बालक जन्म लेगा, जो संतान होगा, मैं ला करके रात ही रात तुम्हें दे दूंगी और तुम थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति देवता को संभाल लूंगी, समझा दूंगी। अच्छा, वाह रे बहन, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, तूने तो सारा दुख हर लिया हमारा। और रही बात इस फल की, तो ले जा, तुम्हारे घर पर एक गाय बधी है ना, सालों साल से गैया को खिला दे फल, इस फल का भी प्रभाव देख लिया जाएगा। गाय को फल खिला दी। उसके बहन के जैसे ही बालक हुआ, रात ही रात ला करके बालक को दे दी। धुंधली महारानी घर से बाहर निकली और आत्मदेव जी से कहती है, देखिए पंडित जी, बालक का जन्म हुआ। पंडित जी महाराज प्रसन्न होकर के गांव भर में ढिंढोरा पीट दिए, हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, चलो। सब आ गए उनके घर पर और 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया गया था उससे भी एक बालक का जन्म हो गया। वाह, गैया के भी बालक का जन्म हुआ और पूरा शरीर मानो के जैसा, कान है गाय की तरह। धुंधकारी, आज दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने का समय आया। आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तब तक अंदर से धुंधली आती है, वाह रे प्रभु, 9 महीने तक गर्भ में हमने बालक को रखा, सारी कष्ट सारी पीड़ाएं मैंने सही है, और जब बालक को नाम देने का समय आया तो आप अपना नाम दोगे? मैं अपना नाम दूंगी। अच्छा, क्या नाम रख दिया जाए? उसने कहा, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम भी धू से चालू होना चाहिए, तो धुंधकारी रख दिया गया। बेटे का नाम भी धुंधकारी पड़ गया। अब रही बात उस गाय के बच्चे की, उसका क्या नाम रखा जाए? तो कान है गाय की तरह, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बढ़े हैं, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी निकले हैं, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट निकला, महान पापी निकला है। जुआ खेलता है, मदिरा का पान करता है, नशीली पदार्थों का सेवन करने लगा। घर में आता, आकर के पिता से जबरदस्ती धन छीन लेता और जाकर के जुआ खेलता। एक दिन आया, मदिरा पान करके आया रात में, पिता ने देखा और आज आत्मदेव जी महाराज ने कहा, बेटा तू मदिरा पान करके आया है, तुझे मालूम नहीं कि ये वही घर है जिस घर पर लोग कोई भी शुभ कार्य करने जाते थे, मंगल कार्य करने जाते थे, तो उसकी तिथि हमारे यहाँ निश्चित की जाती थी, और आज तूने इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। इस घर को तूने नरक बना दिया। उसने कहा, पिताजी आप शांत रहो, आप बूढ़े हो गए हैं, 60 साल के पार हो गए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, आप शांत हो जाओ। शांत कर दी और आज बड़े चिंतित हैं श्री आत्मदेव जी महाराज। शाम को बेटा आया गोकर्ण जी महाराज, और गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? चिंता की कोई बात नहीं, आप आराम से रहो। उन्होंने कहा, बेटा चिंता की कोई बात क्यों नहीं है, चिंता की बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? बोले, देख रहे हो बेटा मेरा बिगड़ गया। आज गोकर्ण जी महाराज समझाना प्रारंभ किए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चति।
ये जो देह है, इस देह की ममता को छोड़ दो, देह के मोह को छोड़ो, क्योंकि अगर आप मोह करोगे तो कल को कोई रोग होगा तो आपको दुख होगा। इस परिवार की ममता को छोड़ो। यहां पर तो ममता के कुछ ही स्थान बताए गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ममता के 10 स्थान बताए हैं। कि जननी जनकु बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सुखद परिवार, सबके ममता ताक बटोरी, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बाधी बारी डोरी, नहीं बाधी बारी डोरी, बाधी बारी डोरी, बधई पर डोरी। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी। बोले महाराज ममता किससे किससे है? आदमी की ममता होती है पत्नी से, पुत्र से, अपने शरीर से, धन से, परिवार से, अपने रिश्तेदारों से। ऐसे ऐसे 10 स्थान उन्होंने गिना दिए ममता के, और बोले इन 10 स्थानों में अगर कुछ भी बिगड़ता है तो उन्हें दुख होता है। और सत्य बात है भैया, अगर हम ममता ना करें तब भी हमको कभी दुख ना हो। ममता करते हैं ना हम लोग, अगर किसी को अपना ना माने तो वो हमसे दूर जाने पर हमें कभी भी दुख नहीं होगा। हमें आपको पद से ममता हो जाती है, हम अपने अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते। कोई हमको पद मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो पद खुद ही छूट जाएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। और जब पद छूट जाता है तो क्या लिखते हैं? बोले भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक। पद छूटा तो पीछे भूत लगा। एक बार की बात, भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाए, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आदेश कीजिए। भगवान ने कहा हनुमान, इस युद्ध में जिसने भी मेरा सहयोग किया मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया है, तुम भी एक पद मांग लो मुझसे। हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे कोई पद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज पद इसलिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि पद जब तक रहेगा तब तक अभिमान आ जाएगा, और जिस दिन पद छूट जाएगा तो पीछे भूत लग जाएगा। और हम हनुमान भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आते जहां पर हमारे नाम का उच्चारण हो जाता है, और अगर मेरे पीछे ही भूत लग जाएगा तो हनुमान की महिमा क्या रह जाएगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तो कोई ना कोई पद लेना ही पड़ेगा। और इस भूत पर हमें एक बात याद आ गई। एक बार की बात, एक बस में एक बूढ़े बाबा बैठे थे। अचानक एक नौजवान पहुंचा और आकर के कहता है कि बाबा, बूढ़े बाबा थोड़ा सा बगल हो जाओ, हमको भी बैठने दो। बूढ़े बाबा क्रोधित हो गए, तुम्हें बोलने की सभ्यता नहीं है, बोलने की तमीज नहीं। वो नौजवान पूछने लगे महाराज हमने क्या गलत कह दिया? उन्होंने कहा बूढ़ा दिखता हूं मैं तुझे, बूढ़ा बोलते हो तुम मुझे? उन्होंने कहा महाराज बूढ़ा हो तो बूढ़ा, नहीं तो क्या बोलेंगे? बूढ़े बाबा कहने लगे अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप, हम क्यों बुढ़ा? हमको बुढ़ा कैसे? अरे बोलने की एक शैली होती है।
तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अरे भूतपूर्व नौजवान थोड़ा सा बगल हो जाइए। जब दुनिया में भूतपूर्व लग जाता है तो यहाँ नहीं लगा सकते तुम। तो महाराज आज के समय बूढ़ा भी कोई नहीं होना चाहता। हनुमान जी ने कहा महाराज पद जब तक रहेगा तब तक अभिमान आ जाएगा, और जिस दिन पद छूटेगा पीछे भूत लग जाएगा। मुझे ऐसे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी प्रसन्नता के लिए आज तुझे कोई ना कोई पद मांगना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु यदि आप पद देना चाहते हैं तो मुझे एक नहीं अब 2-2 पद दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा, अभी तक तो तू एक पद नहीं मांगता था, तुझे एक पद की आवश्यकता नहीं थी, अब तुझे 2-2 पद कौन से जरूरत पड़ गई, बता क्या चाहिए तुझे। आज हनुमान जी महाराज साष्टांग लेट गए और लेट करके भगवान के दोनों चरणों पर अपने सर को रखे और कहने लगे प्रभु संसार का मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अगर आप पद देना चाहते हैं तो अपने दोनों चरण कमल रूपी पद मुझे दे दीजिए, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। इससे बड़ा पद क्या हो सकता है। ऐसे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने भगवान के चरण कमल रूपी पद मांगे, लेकिन हम आप कुर्सी के चक्कर में जिंदगी भर पड़े रहते हैं, पद के चक्कर में पड़े रहते हैं और पद छूट जाता है तो बड़ा दुख होता है। पहले तो अभिमान आ गया, फिर जब छूटा तो बड़ा दुख हुआ। तो पद को कभी अपना नहीं मानो, घर को अपना मानोगे तो महाराज प्रसन्नता तो होगी देख करके कि इतना बड़ा महल हमने खड़ा कर दिया, लाभ की प्रसन्नता है। तो घर अगर हमसे दूर जाएगा, घर की हानि होगी, घर टूट जाएगा तो हमें हानि का दुख होगा, क्योंकि लाभ की प्रसन्नता है। आगे बोले परिवार को अपना मानोगे तो ममता होगी, और परिवार को अगर कोई भी कष्ट होगा तो हमें दुख पहुंचेगा। आप सुनते रहते हैं, कई लोगों की आदत होती है सुबह सुबह पेपर पढ़ते रहेंगे और चाय पीते रहेंगे, पेपर पढ़ेंगे चाय पिएंगे। पेपर में लिखा है आज यहाँ पर एक पुल गिर गया, 10,000 लोग पुल के नीचे दब करके मर गए। तो हम आप क्या कहेंगे, पेपर को पढ़ते रहेंगे, 10,000 लोग मर गए, चाय पीते रहेंगे, और दूसरे आदमी से बोलेंगे देखो पुल गिर गया, ऐसे ऐसे स्थान पर 10,000 लोग मर गए, तो वो कहेगा अरे पेपर वाले झूठा छापते हैं, 10 नहीं 15,000 मरे होंगे, लो थोड़ा सा नमकीन लो और नमकीन खाओ। 10,000 नहीं 15,000 मर जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन 15,000 10,000 में अपना कोई नहीं है। और अपना कोई मरे ना, बल्कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, बस सुबह से भोजन ना करे, तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, कोई आकर के आपसे कह दिया थोड़ा सा चाय पी लो, तो आप उसको डांट करके भगा दे, जाओ यहाँ से, चाय पिलाने के लिए आए हैं। वो देख रहे हो बेचारा पीड़ा उससे इतना मिले, इतना दुखी है, वो इतना पीड़ित है, और तुम मुझे चाय पिला रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। डांट करके भगा दिए। क्यों? क्योंकि इससे ममता है, इससे अपनत्व है, इससे रिश्ता है, और जिससे अपनी कोई रिश्ता नहीं है उससे दुख नहीं होता। एक बार 4 मित्र गए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने के लिए। 3 मित्र आगे आगे चल रहे थे, चौथा मित्र पीछे पीछे जा रहा था। और चौथा मित्र जा रहा था, तब तक क्या हुआ, उसे एक पर्स गिरी मिल गई। गिरे हुए पर्स को जैसे ही पाया तुरंत जेब में डाल लिया, किसी को बताया नहीं। और जैसे ही कमरे पर पहुंचा विश्राम स्थल पर, तो जाकर के उसने एक किनारे पहले पर्स से को खोला, और उसमें उसने देखा कि 2-2 हजार की 10 नोट पड़ी है। 20,000 रुपए पाकर के महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, जेब में रख लिया, फिर भी किसी मित्रों को नहीं बताया। दूसरे दिन फिर परिक्रमा करने गया, 3 मित्र आगे आगे पीछे पीछे वो चल रहा था, हो सकता है आज फिर कहीं मिल जाए। 3 मित्र आगे आगे जा रहे, पीछे पीछे वो जा रहे थे, मिलने का क्या, जो मिला था वो भी गिर गया। अब कभी आगे जाए कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तीनों मित्रों ने देखा ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, कुछ, चलो चल रहे। नहीं नहीं कोई बात है, तो क्यों आगे पीछे हो रहा है? उसने कहा मित्र क्या बताएं, कल हम परिक्रमा करने आए तो तुमको यही 20,000 रुपए मिले एक पर्स में, और आज वो गिर गए। मित्रों ने कहा तुझे क्या दुख, गिरा मिला था और गिरा पाए थे, गिर गया, क्या परेशानी है, तुम्हारा थोड़ी ना था। उसने कहा कैसे नहीं था हमारा, मिल गया तो हमारा हो गया ना।
मित्रों ने कहा चलो तुम्हें एक बात हम समझाते हैं, तुम घर से कितना रुपए लेकर आए? बोले 200 रुपए लेकर आए थे। जेब में कितने हैं? उसने कहा 200 रुपए पड़े हैं। जब 200 लेकर आए, 200 पड़े हैं, तो दुख किस बात की? बोले तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं मिला, जिसको मिला था वो समझ रहा है दुख किस बात की है। तो हमें आपको जो कुछ भी मिलता है हम सोचते हैं ये हमारा है, और इसी चक्कर में हम दुखी हो जाते हैं जब वो हमसे दूर होता है। जैसे एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में हम बैठे, यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा करने के लिए बैठे, रेलगाड़ी चल पड़ी और रेलगाड़ी में चलते चलते जिस स्टेशन तक जिसका टिकट है वो उस स्टेशन पर रुकेगा ना, उतरेगा। नहीं उतरेगा तो टीटी आएगा, जबरदस्ती उतार देगा। ऐसा होता है कि नहीं? उसी प्रकार ये जीवन भी एक रेलगाड़ी है जिसमें टिकट लेकर के हम आप बैठे हैं। लेकिन इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में जब हम बैठे तो इसमें दो यात्री हमें सर्वप्रथम मिलते हैं, जो जिनका नाम है माता और पिता। आगे बढ़े भाई बंधु, यात्री बढ़ते गए और अब धीरे धीरे माता पिता का स्टेशन आ गया। लेकिन हम लोग माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते, वो माता पिता भी स्टेशन पर उतरना नहीं चाहते। तब तक क्या हुआ? बोले वही काला कपड़ा वाला टीटी, कोई और नहीं, यमराज आकर के जबरदस्ती ट्रेन से उतार देता है, धक्का मार करके भगा देता है। जिसकी यात्रा जहां तक निश्चित है वो वहीं तक हमारे साथ रहे। अगर हम जबरदस्ती उसे और आगे स्टेशन पर ले जाना चाहेंगे तो नहीं ले जा पाएंगे। तो किसी को अपना नहीं मानो, सब दुनिया यात्री का है। और इस जीवन का क्या भरोसा? इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देते नहीं है, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देते नहीं किसी का। दोनों हाथ उठाओ ना, भाव से जय हो। श्वास रुक जाए, श्वास रुक जाएगी, चलते चलते दम बुझ जाएगी, चलते चलते श्वास रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। हरि बोल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे
कौशल भगवान की। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए पिताजी घर परिवार की मोह को, ममता को छोड़ो और क्या करें? बोले यहाँ से निकलो जंगल की तरफ और जाकर के आप दशम स्कंद का पाठ करो भागवत जी के और मोक्ष की प्राप्ति करो। आत्मदेव जी महाराज को आज सारी बात समझ में आ गई। वहां से निकले और निकल कर आए भगवान का जप तप करते हुए भगवान धाम की प्राप्ति करते हैं। आगे गोकर्ण जी महाराज उस घर को छोड़ करके चल दिए तीर्थ धाम की तरफ। घर में बचा कौन? बोले धुंधकारी और धुंधकारी की माँ धुंधली, दो बच्चे हैं। आज धुंधकारी आया मदिरा का सेवन करके और आकर के उसने कहा, माँ जल्दी से मुझे जितने भी तुम्हारे पास जेवर हैं, धन है, सब दे दो मुझे जुआ खेलने जाना है। लेकर के जाने के लिए तैयार। माँ ने कहा, बेटा जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब तुझे दे दिया, अब कहां से लाऊं? बेटा कहने लगा, नहीं नहीं तुम मुझसे धन छिपा रही है, मुझे तो अभी चाहिए। आज बेटे ने माँ की पिटाई कर दी है, माँ को मारा है। और जब आज माँ के ऊपर उसने हाथ उठाया तो माँ ने विचार किया, जिस पुत्र के लिए मैंने कभी झूठ बोला था आज देखो उसका ही फल मिल रहा है, मुझे उसका ही फल मिल रहा है। आज वो माँ रात्रिकालीन वेला में गई है और जाकर के कुएं में गिर करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। घर में बचा धुंधकारी। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लाया है और ला करके रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने कहा कि मैं रोटी खाने के लिए सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं रुकी हूं। फिर बोले मुझे धन चाहिए, अगर तुम धन दोगे तब तेरे यहाँ रहूंगी, इस स्थान पर रहूंगी, नहीं तो यहाँ से चली जाऊंगी। धुंधकारी ने कहा, देवी चिंता क्यों करती हो, मैं कहीं ना कहीं से धन लाऊंगा ना। वहां से निकल पड़ा, चोरी करने लगा लोगों के घर से। और एक दिन चोरी करते करते उसने राजा के यहाँ चोरी की है और महाराज के यहाँ चोरी करके धन लाया और ला करके वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने एक दिन विचार किया, इसने महाराज के यहाँ चोरी की है, आज नहीं तो कल ये जरूर पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम सब भी जेल जाएंगे। इससे बढ़िया इसको मार डालते हैं और रात ही रात सारा धन लेकर के हम बाहर चले जाएंगे, हम लोग इसके घर से निकल जाएंगे। रात में धुंधकारी आया और आकर के सो गया। और जब सोया तो आज महाराज उन वैश्याओं ने एक रस्सी लिया और रस्सी को इसके गले में बांध करके खींचती हैं। धुंधकारी नहीं मरता, क्यों? क्योंकि पापी है। पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं होती, नहीं मर रहा है। तो आज वैश्याओं ने क्या किया, तब तंगार समूह तन मुखे ही विचिक्षिपु, आग के अंगारों को लाई है, जलते हुए आग को लाई और लाकर के उसके मुंह में ठूस देती है। आज धुंधकारी उस आग के जलन को, ज्वलनता को नहीं सहन कर पाया और आज मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। धुंधकारी मरा, वैश्याएं धन लेकर के भाग गई। इधर बोले महाराज, कुछ दिन बाद गोकर्ण जी को मालूम पड़ा कि मेरा भाई धुंधकारी भी संसार में नहीं रहा, तो उनके नाम से भी उन्होंने पिंडदान कर दिया। लौट करके आए घर, और घर आकर के जैसे ही सोए तो रात्रिकालीन वेला में उन्हें स्वप्न आना प्रारंभ हुआ। कभी आग जलने लगता, कहीं हाथी खड़ा हो जाता, कहीं घोड़ा बन जाता, कहीं गधा बन जाता, कई प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज परेशान हो गए, उठे हैं, उठ करके जल को छिड़के हैं और जल को छिड़ करके उसी समय उसमें से आवाज आई कि भैया आप डरो मत, मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। और बोले मैं अपने पाप कर्मों के कारण, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करने के कारण मैं आज इस प्रेत योनि में पड़ा हूं, प्रेत बना हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, आप प्रेत बने हो लेकिन आपका उद्धार करने के लिए हमने पिंडदान किया
उन्होंने कहा महाराज एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक की बात करते हो, 100 पिंडदान हमारे नाम से गया में करोगे तभी भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं साधारण वाला प्रेत नहीं हूं, मैं बड़े हाई क्वालिटी का प्रेत बन चुका हूं। हमारा स्तर बड़ा ऊंचा है, ऐसे थोड़ी ना उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज सुबह सुबह उठे, उठ करके उन्होंने सूर्य भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये जो मेरा भाई है इसकी मुक्ति का आप कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा भागवत की कथा सुनाई। गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और कथावाचक बनकर के स्वयं बैठ के कथा सुनाना प्रारंभ किया। ये कथा सुनाना प्रारंभ किए और अनेकानेक संत, सभी संत गृहस्थ सब पहुंचे कथा सुनने के लिए। भीड़ जमा हुआ और वहीं पर एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उसमें आकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ फटा, दूसरे दिन की दूसरी, इसी प्रकार 7 दिन की कथा के पास 7 गांठ फटे हैं और उसमें से देव स्वरूप प्रकट होता है। देवता की तरह देख करके गोकर्ण जी ने कहा आप कौन? वो कहने लगा भैया मैं कोई और, मैं तो धुंधकारी। ये आपके भागवत कथा की महिमा से, इस कथा के श्रवण करने से मैं इस शरीर को प्राप्त हुआ हूं। अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, भगवान के लोक को जा रहा हूं। और उसी समय भगवान के पार्षद पहुंचे विमान लेकर, भैया धुंधकारी आओ, परमात्मा ने तुम्हें बुलाया है। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, भैया परमात्मा ने सिर्फ धुंधकारी को क्यों बुलाया? इतने लोग कथा सुन रहे, इनको क्यों नहीं बुलाया? भगवान के पार्षद कहने लगे कि जो कथा मन से सुना है उसको परमात्मा बुला रहे हैं, बाकी सब मन से नहीं सुने, सबके श्रवण में भेद है। श्रोता कितने प्रकार के? बोले 3 प्रकार के। एक को कहते हैं श्रोता, एक को सरौता, एक को सोता। सोता का काम क्या है? बोले सोता आएंगे कथा मंडप में बैठेंगे और कोई ऐसा स्थान देखेंगे जहां पर टेक ले पावे, सहारा मिल जाए बस पीठ को। और सहारा मिला, कथा प्रारंभ हुई, जहां संकीर्तन प्रारंभ हुआ, राधे कृष्णा तुरंत सो गए। और अंतिम में जब जयकारा लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वाह रे भक्तों, कथा सुनने बैठे हैं और सच में यहाँ पर कुछ लोग सोते हैं। कम से कम जयकारा तो लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और हम सही बताएं, अगर ये बच्चे जयकारा ना लगाएं तो आप लोग की आवाज में दम नहीं है। आप लोगों के आवाज में तनिक भी दम नहीं है। इन बच्चों से निवेदन है, आप लोग एक बार शांत रहना, इस बार इन लोगों को लगाने दो। हाँ, एक बार शांत रहना, समझदार तो आप लोग हैं ही। बोलिए भागवत भगवान की। अब आप लोग देख लीजिए, अब इधर बच्चे सिर्फ बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मान गए, बच्चों से आप लोग हार गए, बुरा मान रहे होंगे ना। चलिए, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वाह, क्या बात है। तो श्रवण में भेद होता है। एक सोता होते हैं जो आकर के सो जाते हैं कथा में, और कथा पूरी हो जाती है तब उठ करके जाएंगे प्रसाद लेकर के। और एक को कहते हैं सरौता। सरौता का मतलब जानते हैं, जिससे सुपारी काटा जाता है। तो सरौता लोग जब आएंगे तो खाली कमी देखेंगे। कहां पर कमी है? लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम है। हाँ, अगर महाराज जी के पास एक और हाइलोजन लगा होता तो चेहरा अच्छे से दिखाई पड़ता, लेकिन थोड़ी सी कमी लग रही है। सब कुछ सही है लेकिन बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं लगी। फिर कुछ नहीं, महाराज माइक में भी बड़ी कमी है। अब वो लोग कथा से कम मतलब रखेंगे, कुतर 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 कुछ ना कुछ काटते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ खोजते ही रहेंगे, विचार अपना प्रकट करते रहेंगे। उनकी आदत है। कई लोग जबरदस्ती अपना सलाह देना चाहते हैं, लेने वाला कोई है नहीं, लेकिन मेरा सलाह लो, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इनको सरौता कहा गया है। और एक होते हैं श्रोता, जो सबसे उच्च कोटि के होते हैं।
वो क्या करेंगे, बोले कथा प्रारंभ होने से पहले बैठ जाएंगे और जब तक कथा चलेगी ध्यान से कथा सुनेंगे, फिर कथा विश्राम होने के बाद ही उठेंगे और आरती को दर्शन करने के बाद ही घर जाएंगे। 3 प्रकार के श्रोता। एक बार की बात, एक सेठ जी ने संकल्प लिया कि मैं 12 वर्ष तक सत्संग करूंगा और 12 वर्ष तक सत्संग करने का लगातार संकल्प लिए। पंडित जी को बुलाए, सत्संग प्रारंभ हो गया। 11 वर्ष 11 महीने 28 दिन तक कथा सुनी, बचा 2 दिन। 2 दिन की कथा बाकी रह गई, तब तक कोई ऐसी इनकी तारीख आ गई अदालत से कि इसके लिए जरूरी था इनको जाना। इन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर मैं एक दिन बीच में कथा सुनने ना आ पाऊं तो क्या करूं मैं, कोई उपाय है इसका? पंडित जी ने कहा, आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पुत्र का और पुत्र की पिता की आत्मा एक होती है। अगर आपकी जगह पर आपका पुत्र कथा सुनेगा तो कोई परेशानी नहीं, सारा पुण्य आपको मिलेगा। ठीक है पंडित जी, लेकिन पंडित जी मेरे बेटे के सामने थोड़ा आध्यात्मिक बातें कम कीजिएगा। ये घर कुछ नहीं है, परिवार कुछ नहीं है, मकान कुछ नहीं है, दुकान कुछ नहीं है, ये सब बात हमारे बच्चे के सामने नहीं कीजिएगा, मेरा दुकान वही संभालता है। पंडित जी ने कहा, सेठ जी आपको मालूम नहीं, 11 साल 11 महीने 28 दिन आपने सत्संग किया, आप घर परिवार को नहीं छोड़े तो एक दिन में वो घर परिवार कैसे छोड़ देगा? सेठ जी ने कहा, पंडित जी आपको मालूम नहीं, हम दुकान चलाते चलाते पक्के हो चुके हैं, वो भी कच्चा है, ऐसा ना हो कि घर परिवार छोड़कर चला जाए। तो ये भी कुछ श्रोता होते हैं जो कथा सुनते हैं तो सिर्फ कोटा पूरा कर रहे हैं, उन्हें कोई ध्यान नहीं कि उसको जीवन में उतारना है। ऐसे श्रोता भी होते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज परम धाम को गए, धनधुंधकारी परम धाम को गए, गोकर्ण जी ने पुनः आयोजन किया और इस प्रकार जितने कथा सुनने के लिए लोग आए सब भगवान हरि सबके बीच में प्रकट हुए, सबको गोलोक धाम लेकर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सब परमात्मा की प्राप्ति की है। और